माई स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कल रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या हुआ था कल रात? कल रात मैं बहुत खुश था। फॉर नो रीजन्स आई वॉज वेरी 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 हैप्पी एंड कुछ मिनटों के लिए ये था, मतलब कुछ मिनटों के लिए भी नहीं, मुझे लगता है कि बहुत 1-2 घंटे तक मैं बहुत खुश था और अपनी ही धुन में था। तो ये सारी चीज़ें अचानक से जब हुई तो मुझे पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना खुश, इतना ब्लिसफुल मैंने पहले महसूस नहीं किया था। लेकिन जब मैंने ये फ़ील किया और एक्सपीरियंस किया तो मेरे लिए एक बहुत ही अजीब भी था साथ ही कि ये क्यों हुआ। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से बहुत समय पहले, जिसका नाम तो मुझे याद नहीं, पर उस वीडियो में मैंने बोला था वन मस्ट इमेजिन सिसिफस इज़ हैप्पी। ठीक है, तो ये एक लाइन थी, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस इज़ हैप्पी। तो मैं जब रात के मोमेंट को याद कर रहा हूँ कि मैं इतना खुश था, इतना ब्लिसफुल था, तो मुझे समझ में आया है कि मैं एक इमेजिनेशन में खोया हुआ था अपनी ही, जहाँ पे मैं खुद को इमेजिन कर रहा था हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मैं गाना भी गा रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, ये इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा इसमें रोल था कि वन मस्ट इमेजिन सिसिफस इज़ हैप्पी, कि एक उसको इमेजिन करना है कि हैप्पी हो तो आप हैप्पी होते हो, ठीक है, खुश होते हो। तो मैं उस इमेजिनेशन में खोया हुआ था जहाँ पे मैं बहुत खुश था और उस खुशी को मैं बार बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे सुबह हुई तो फिर वो खुशी कहीं गायब सी हो गई, ठीक है, और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ कि वो खुशी गई कहाँ, वो कहाँ गायब हो गई। और जितना मैं इसकी गहराई में जाता हूँ मुझे पता चलता है कि वो जो मोमेंट था वहाँ पे कुछ अलग हुआ था और जो सुबह हुआ वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं? जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हर एक मोमेंट नया होता है, हर एक पल नया होता है और जो उस पल में हो रहा होता है वही उस पल की रियलिटी होती है, वही उस पल की सच्चाई होती है, हकीकत होती है। तो रात का जो समय था उसमें जो मेरी रियलिटी थी, जो मेरी सच्चाई थी, वो थी खुश मिजाज वाली। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ वो पल कहीं खो सा गया। और पल खोने का मेरा मतलब यही है कि अब इसको अगर हम टाइम के फॉर्मेट में देखें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो जो पास्ट था, क्योंकि रात का समय था तो पास्ट हो गया और सुबह वो बिल्कुल अलग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, पास्ट एज अ मेमोरी बस आपके दिमाग में रह जाता है। क्योंकि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, तो सारे एक्सपीरियंसेस पास्ट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो स्टोर हो रहे हैं आपके ब्रेन में मेमोरी के फॉर्मेट में। तो उन पास्ट से क्लिंज करना मुझे नहीं लगता कि सही है। वो जो पल है वो बीत गया, जब मैं खुश था, जब मैं बहुत ब्लिसफुल फील कर रहा था, और ये जो नया पल है ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एंग्शियस हूँ, थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंट करने में डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये जो पल है, ये अभी एग्जैक्ट पल जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये पल की अपनी एक खूबी है, एक अपना एक नयापन है इस पल में, इस मोमेंट में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पास्ट एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो पास्ट कैसे एग्जिस्ट करेगा। पास्ट डज नॉट एग्जिस्ट और नीदर फ्यूचर एग्जिस्ट, ओनली प्रेजेंट एग्जिस्ट। और
अगर ये एग्जिस्ट भी करता है तो मुझे लगता है कि जो पास्ट में है वही प्रेजेंट भी बन के हो रहा है, ठीक है, और जो प्रेजेंट है वही फ्यूचर भी बन के हो रहा है। तो ये सारी एक इंटेंगल्ड फॉर्म में है, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक साथ ही चल रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो जो आप होना चाहते हैं वो अभी हो जाइए, जैसा आप बनना चाहते हैं वो ऐसा ही हो जाइए, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम कभी भी रियल हो नहीं पाते हैं, और उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों हम रियल होना भी चाहें तो पूरी तरह से रियल नहीं हो सकते हैं, कुछ पार्ट हमारा रियल नहीं हो पाएगा और उसकी अलग वजहें होंगी। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो 7 मिनट से ऊपर की हो गई है और मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। और इस वीडियो से मैं पूरा जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि एवरी मोमेंट इज़ न्यू। सो आप उदास मत होइए, आप निराश मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, टाइम के साथ चीज़ें हील हो जाती हैं अपने आप, ठीक है।